जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो बाबा साहब ने ये कहा कि जब लोगों के साथ अन्याय हो तो ये मत समझना कि संविधान बुरा है, बल्कि ये समझना उस वक्त जिन लोगों के हाथों में संविधान है वो लोग बुरे हैं। तो आज जिन लोगों के हाथों में संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, यानी 135 करोड़ जनता के साथ बिना भेदभाव के विकास करना, लेकिन वो अधिकार जो है सबको नहीं दिए जा रहे हैं। ये हम लोग सैलई पे बैठे हुए हैं, ये मलिन बस्ती है, श्रमिकों की बस्ती है, ना यहाँ पर सड़क है, ना पानी है, गंदगी बहुत है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, इनकी मांगे हैं। अब रिकॉर्ड में फिरोजाबाद को शौचालय मुक्त कर दिया गया है और ये शौचालय की मांग कर रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कितना बड़ा भेदभाव है, भेदभाव हो रहा है। समाजों को देख के विकास का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ दलित वर्ग के लोग रहते हैं तो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है, पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव करने वाली सरकार है। इनका नारा जो है सबका साथ सबका विकास, वो खोखला नारा है, झूठा नारा है। ये जुमलेबाजी करते हैं, विकास नहीं करते। यहाँ के लोग जागरूक लोग हैं। यहाँ के लोगों ने नगर आयुक्त को शिकायत कर दी, जिला अधिकारी, ये जुलाई में हुआ है जून से इन्होंने शिकायत करना शुरू किया था। जिलाधिकारी को शिकायत की, नगर आयुक्त को की, नूतन राठौड़ जी को की, विधायकों को की, मुख्यमंत्री जी को की, नगर विकास मंत्री जी को की। तो ये जागरूक लोग, ये गरीब ज़रूर हैं, मजदूर ज़रूर हैं, लेकिन ये जागरूक नागरिक हैं। इन्होंने अपनी बात, अपनी शिकायत हर फोरम पर की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण भेदभाव। कारण ये कि ये हम दलितों का क्यों विकास करेंगे? हम भेदभाव हो रहा है। विकास वहाँ हो रहा है जहाँ विकास की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पहले से सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ पर अब मैंने कल भी कहा था, बहुत सी ऐसी सड़कें दोबारा तिबारा चौथी बार उनको बनाया जा रहा है जो बन चुकी हैं। लेपन कार्य हो रहा है क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कागज़ों पे उनका पेमेंट भी हो रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ एक ईंट नहीं लगी, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अजीम भाई, विकास की अगर बात करें, अब मैं विकास के अलावा मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी आपसे, ऐसी कौन सी सरकार है जो दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यकों का विकास करे? ऐसी कौन सी सरकार? देखिए, ये तो लोग समझते हैं, ये कहना कि साहब हम सबके साथ हैं, कहना नहीं ज़रूरी होता है, वो काम दिखाना पड़ता है कि हम सबके साथ हैं। मैं देखिए इस धरने के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आरक्षण पर हमला हो रहा है, आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है। तो ये एक सीधे रास्ते से आरक्षण नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि लोगों में गुस्सा आ जाएगा। तो उल्टे रास्ते से ये आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने मौलिक अधिकार देते हैं आरक्षण के खिलाफ, तो बात ऊपर से नीचे तक की है। ये बिल्कुल नीचे स्तर पर मामला है। जो जनता को मौलिक सुविधाएं चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये दलित समाज के लोग हैं, मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। लेकिन ये जागरूक हैं, ये गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ये भारतीय नागरिक हैं। बाबा साहब को इन्होंने पढ़ा है, समझा है, और बाबा साहब ने सीधा सीधा कह दिया था कि मेरी पूजा मत करना, मुझे पढ़ लेना, और जो पढ़ लेगा वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा। विधायक जी, आज ये लोग मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों? अब तक कोई आया है? कोई नहीं आया। प्रशासन ने पुलिस भेज दी थी हड़काने के लिए कि आप कैसे बैठे। मैंने कहा जागरूक नागरिक हैं, इन्होंने सब रख दिया रिकॉर्ड के। देखिए, हमने तो जून से शिकायत करना शुरू करी, जून में की, जुलाई में की, अगस्त में की, आज सितंबर तक किसी ने सुनवाई नहीं की है, तो बैठ गए। तो बात यह है कि ये सरकार जो है, क्या समस्या है? देखिए, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, टंकी की मांग है, शौचालय की मांग है, विद्युतीकरण की मांग है। तो समस्याएं बहुत हैं, कुछ भी नहीं है इस बस्ती में। अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो नरकीय जीवन है, कीचड़ है, दलदल है, पानी का भराव है, जिससे मच्छरों का भी प्रकोप है, और मच्छरों की वजह से डेंगू महामारी का रूप ले लिया है। मौतें हो रही हैं, उधर भी ध्यान नहीं है। तो कुल मिला के अफरा तफरी मची हुई है फिरोजाबाद। क्या ऐसा करना चाहिए जो ऐसी बस्तियों का विकास हो सके? देखिए,
जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कंधों पर जिम्मेदारी जनता इसलिए उनके डालती है कि उनका चुनाव इसलिए करती है, ये बुरे वक्त में दुख में हमारा साथ देंगे। तो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, अपने अपने उसमें लगे हुए एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे, आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं। जनता परेशान हो रही है। नगर निगम को लगभग 5 साल चल रहा है बना हुए, क्या फायदा हुआ? अब तक विकास ही नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो नगर पालिका होनी चाहिए थी। कितना सहमत है? फ्लाई ओवर पे लिखा हुआ है मेरा फिरोजाबाद नंबर 1। अब लिखने से तो फिरोजाबाद नंबर 1 हो नहीं जाएगा। आप फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी कहो या कुछ भी कहो, स्मार्ट सिटी आप कहने से फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगा। इन मोहल्लों में घूमिए, इन मोहल्लों में जब आप घूमेंगे तब पता चलेगा। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, फिरोजाबाद गांव देहातों से कस्बों से भी बुरी हालत में है। ये महिला बताइए, जो महिला सशक्तिकरण या अपने अधिकारों के लिए बैठी हुई है। अब तक ऐसे क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह रही? भेदभाव। क्यों? क्योंकि ये दलित हैं। दलितों का विकास कैसे हो जाएगा? विकास तो वहाँ होगा जहाँ पर अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। तो दलित समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। क्या ये वोटर्स नहीं है? क्या ये वोटर? ये भारतीय नागरिक हैं, वोटर भी हैं, तभी तो बैठे हैं अपना हक पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए और इन्हें जगाने के लिए। फिरोजाबाद में ऐसे तमाम मोहल्ले हैं जहाँ पर विकास नहीं हुआ। क्या सभी को ऐसी धरनों पर बैठना चाहिए अपने अधिकारों के लिए? बिल्कुल बैठना चाहिए। मैं तो शुरू से संघर्षशील रहा हूँ और संघर्ष में मैंने आगे बढ़ के काम भी किया। इसका मैंने बहुत नुकसान भी उठाया है। अभी 19 महीने जेल में भी रह के आया हूँ। विराट जी, ऐसी सरकारें बहुत सारी थी, पहले समाजवादी पार्टी भी रही, बसपा भी रही। क्या उन सरकारों में भी इनका विकास नहीं हुआ? अगर हम वर्तमान सरकार की अपेक्षा बात करें। ना उन सरकारों में हुआ काम। ये इस क्षेत्र में जो सेलई का बम्बे के शहर की साइड वाला क्षेत्र है, उन सरकारों में वहाँ काम हुआ, बहुत हुआ। अगर काम नहीं होता तो तब भी ये धरने पे बैठ सकते थे, तब धरने पे नहीं बैठे। इसका मतलब ये सरकारों से संतुष्ट थे। आज संतुष्ट नहीं है, इसलिए बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए। और ये अधिकार बाबा साहब ने इन्हें दिया है, बोलने का, अपने हक लेने का, और हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि देश में संविधान और लोकतंत्र जो है वो खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। और लेकिन मैंने कहा कि ये संविधान इतना मजबूत है, बाबा साहब ने ऐसा सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया है दुनिया में। शायद भारतीय संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत की इस पर। उन्होंने किसी एक समाज, किसी एक जाति के अधिकार सुरक्षित नहीं किए, बल्कि 135 करोड़ जनता के अधिकार सुरक्षित किए, जो आज संख्या है। तो लेकिन ये इनकी मंशा तो है ख़त्म करने की। ये मनुवाद लाना चाहते हैं। मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये मनुवाद लागू करना चाहते हैं देश में। लेकिन क्या है मनुवाद? मनुवाद को पढ़िए आप, क्या आप है? बताइए, अभी हमारे दर्शक काफी सारे देख रहे हैं। मनुवाद को बस यही है कि दलित दलित ही रहे, ये सेवक रहे, सेवा करता रहे जीवन भर। और आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि उनकी मानसिकता है वो। सरकार तो लगातार बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बयानबाजी कर रही है। यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा, मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा था सभी लोग एक हैं, सभी धर्म जाति के। तो फिर जब विकास की बात आती है तब क्यों भेदभाव किया जाता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कहना अलग बात होता है, लागू करना अलग बात होता है। तो इन लोगों की जो, देखिए, विचारधारा से व्यक्ति चलता है। व्यक्ति तो सब एक से हैं, सबकी 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब सही एक समान तो होते हैं, लेकिन वो दिमाग से होता है। दिमाग में उसके क्या चल रहा है। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से चलते हैं। आरएसएस जो है वो गोवलकर, हेडगेवार, मोहन भागवत, ये इनकी अपनी विचारधारा, और इनकी विचारधारा है भारत में मनुवाद को स्थापित करना। और उसमें सीधा ये है कि जो SC, ST, BC है वो सेवक बन के रहे, वो राजा बनने की कोशिश ना करे। अब इस धरने पर आपने बहुत बड़ी बातें कहलवा ली।
मांग धरना तो इसलिए है कि हम सड़क, पानी, बिजली के लिए लड़ रहे हैं ये लोग बैठे हुए। लेकिन चूँकि ये दलितों की बस्ती है, मलिन बस्ती है, तो इसलिए ये इतनी आगे बढ़ के बात हुई। ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी मानसिकता मनुवाद की है और ये SC, ST, BC को सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, राजा के रूप में नहीं देखना चाहते। बिल्कुल विधायक जी, ये यहाँ की जनता कब तक धरना देगी और आगे? बैठे हुए हैं अपनी समस्या। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी इनकी आश्वासन ना दे तब तक इन्हें नहीं उठना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष ही जीतेगा। आपके द्वारा किस तरह संघर्ष? हम तो इनके साथ हैं, रोज़ाना आएंगे, रोज़ाना साथ बैठेंगे।